हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू पाथ स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। ओके क्लास, अब हमारी फिजिक्स में चार चैप्टर्स हो चुके हैं। मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन और द फोर्थ वन वाज वर्क एनर्जी। अब अगर हम जो बात करेंगे वो है साउंड के बारे में। साउंड ये हमारे फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस साउंड? बेसिकली मेरा मानना यह है कि साउंड चैप्टर 9th क्लास में होना जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट्स को 8 जैसे 8 पढ़ हम 8 में भी लेते हैं साउंड के बारे में, बट वहां पे इतना डिटेल नहीं है। तो 9th क्लास में काफी डिटेल में है, जिससे काफी क्लियरेंस आती है और जरूरी भी है मेरे हिसाब से। ठीक है, व्हाट इज दिस साउंड? ये साउंड है तो है क्या? शायद आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी याद है क्या चीज होती थी? एनर्जी बस किसी भी काम को कराने की क्या होती थी? कैपेबिलिटी होती थी। सेम वही है साउंड। एनर्जी जैसे लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन, वो देखने की हमें कैपेसिटी देती है। तो साउंड भी हमें क्या देती है? सुनने की एबिलिटी देती है। अब ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? डू यू नो? साउंड प्रोड्यूस होती है पार्टिकल्स के वाइब्रेट होने से। जैसे ये है मार्कर, अगर ये बहुत तेजी से वाइब्रेट होता है ऐसे तो ये भी साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, इवन करता है। ओके, तो किससे प्रोड्यूस होती है? सिंपली वाइब्रेशन से। एक पार्टिकल जो इधर 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 जा रहा था यूं, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस है? साउंड प्रोड्यूस होती है। इसको वैसे नॉर्मली टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं। दैट मींस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस साउंड। ठीक है, अब ये साउंड हम तक पहुंचती कैसे है, वो बात की बात है। पर एक बार देखते हैं हमारे आसपास जो बहुत सारी चीजें हैं वो साउंड कैसे प्रोड्यूस कर रही हैं। चलो, मैंने इस मार्कर से इस पोल को हिट किया, आवाज आई? बिल्कुल आई होगी। उसका रीजन क्या है? जैसे ही मैंने इसको हिट किया, इस मार्कर के पार्टिकल्स और इस बोर्ड के पार्टिकल्स वाइब्रेट हुए। शायद आपको नहीं दिखे, मुझे भी नहीं दिखे वैसे तो। ये पार्टिकल्स की वाइब्रेशन इतनी कम है, मतलब कि कम नहीं इन द सेंस कि नॉन विजिबल है, जो हमें दिख नहीं पा रही है। ठीक है, इंटरनली हो रही है यहाँ पर पार्टिकल्स, मतलब कि मैटर के अंदर ही हो रही है सब कुछ। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर हमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी लैब में, फिजिक्स लैब में एक छोटा सा उपकरण रखा हुआ है, छोटा सा टूल, कुछ इस शेप का होता है, ऊपर से यू शेप का, नीचे से फिर स्टिक होती है पकड़ने की उसे। हम वो उसका नाम देते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क, उसे हम किसी मेटल पे जब हिट करते हैं, इट प्रोड्यूसेस साउंड एंड उसकी वाइब्रेशंस इजीली विजिबल होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसकी वाइब्रेशंस क्या होती हैं? इजीली विजिबल होती हैं। इवन गिटार में देखिए, गिटार में कौन सा पार्ट होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है? कैन यू गेस दैट थिंग? ऑब्वियसली सबको पता होगा, नया जमाना है तो। स्ट्रिंग्स। जो गिटार की स्ट्रिंग्स होती हैं वो क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करती है, और उसकी वाइब्रेशंस दिखती भी है इजीली। एम आई राइट? तबला, गिटार का आ गया, उसकी स्ट्रेच स्ट्रिंग्स होती हैं। ओके, तबला, तबले में कौन सा पार्ट होता है जो प्रोड्यूस करता है? उसकी मेम्ब्रेन, जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है ना, उसे बोलते हैं स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। व्हाट वी कॉल इट? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। फ्लूइड, अब फ्लूइड पे कौन सा पार्ट होता है ऐसा? फ्लूइड में होता है एयर कॉलम। एयर कॉलम, जो उसमें खाली स्पेस होता है, जब उन होल में से डिफरेंट डिफरेंट उसके क्या होते हैं, बांसुरी में फ्लूइड में होल्स होती हैं, उन होल में से जब साउंड बाहर आती है, सॉरी पार्टिकल्स की वाइब्रेशन निकलती है, तो उसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, ये कुछ बेसिक हो गई। नाउ मैं बोल रहा हूं मेरे थ्रू कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। द रीजन इज, मेरे पास क्या है? ये वॉइस बॉक्स, जिसे बोलते हैं ना वॉइस बॉक्स। मेरे थ्रोट में वॉइस बॉक्स है, इवन आपके में भी, सभी के भी होता हो तो। उस वॉइस बॉक्स में क्या होती है? वोकल कॉर्ड्स होती हैं। वोकल कॉर्ड्स, दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो स्ट्रेच्ड होती हैं। स्ट्रेच, जब हम बोलते हैं तो अंदर से, लंग्स से अंदर से
एयर बाहर आती है, इन वोकल कॉर्ड्स से होके गुजरती है, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती हैं एंड दे प्रोड्यूसेस साउंड। उन्हें वर्ड्स में फिर मेरी टंग एंड टीथ कन्वर्ट करती है। आई एम रिपीटिंग टीम। लंग्स में से एयर आती है, इनके थ्रू पास होती है, ये स्ट्रेच होती है, स्ट्रेच होने की वजह से इसमें क्या होता है कि इनमें साउंड प्रोड्यूस होती है और फिर उन्हें वर्ड्स में कन्वर्ट करता है हमारी लिप्स, सॉरी टंग्स एंड टीथ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये था बेसिक कि साउंड है क्या और साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। नाउ बात करते हैं साउंड की ट्रैवल करने की। साउंड ट्रैवल कैसे करती है? क्या साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है? यस और नो? डू साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन? प्रोपगेशन मीन्स ट्रैवल करना। द आंसर इज नो। यस, नॉट नो, यस, साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल। मीडियम का मतलब जहां पार्टिकल्स हो। देखिए ऑब्वियसली बात है, साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है? पार्टिकल्स के वाइब्रेशन से। नो पार्टिकल्स नो साउंड। सो साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन। स्पेस में हम सपोज मून पे खड़ी हैं तुम और मैं आराम से, और मैं बोल रहा हूं तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मून पर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। देयर इज नो, क्या कहते हैं, देयर इज नो मटेरियल। ठीक है, वहां पर कोई मटेरियल नहीं है, हमारे बीच में कोई मीडियम नहीं है। मीडियम ना होने की वजह से मेरी साउंड आप तक नहीं पहुंच पाएगी वहां पे। ठीक है, चलो अब साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम कौन सा हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? कौन सा होना चाहिए? आई थिंक गैस होना चाहिए ना, क्योंकि मेरी आवाज जैसे अब आप लोगों के पास आएगी, अभी तो खैर फोन में रिकॉर्ड होकर के आएगी। द आंसर इज ऑल। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से साउंड ट्रेवल कर सकती है। इवन सॉलिड में ज्यादा फास्टर तरीके से करेगी। वो क्यों करेगी वो बाद में देखेंगे। चलो अब हमें समझ आ गया कि साउंड ट्रेवल करती है फ्रॉम, सॉरी, इन मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो कुछ भी हो सकता है। आपने छोटे बच्चों का एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, 8th क्लास में एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चे। जैसे क्या करते हैं, 2 कप लेते हैं, पेपर कप ले लीजिए, 2 पेपर कप, उनके बीच में थ्रेड से उनको बांध दो। ठीक है, बीच में होल करके थ्रेड से उसे बांध दिया। एक को दूसरे कमरे में ले गए, एक इस कमरे में। हम यहाँ से कुछ बोलेंगे, दूसरा बच्चा दूसरे रूम में उसके साथ है, दूसरे वाले कप के साथ। ठीक है, यहाँ से स्ट्रिंग से अटैच है, हम कैसा बोलते हैं कुछ, यहाँ से साउंड वहां चली जाती है उस दूसरे रूम में विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रिंग उस सॉलिड के थ्रू साउंड वहां ट्रैवल कर जाती है। इवन पानी में भी करती है। आप पानी में अलार्म बनाओ कर दो, आवाज आएगी। इट्स अमेजिंग। डॉल्फिन्स, वेल्स ये भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें जब कुछ, या फिर बॉम्ब ब्लास्ट, पानी के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो बाहर तक आवाज आती है ना, बिल्कुल आती है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, साउंड ट्रेवल कर सकती है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों सब्सटेंसेस में। और ये किस वजह से प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशंस। देखिए जब साउंड के जबकि पार्टिकल्स, किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स वाइब्रेट होती हैं तो क्या करते हैं, अपने पास में एक हाई प्रेशर का जोन बना लेते हैं, हाई प्रेशर जोन, जिससे पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं एक बार। ओके, ये था हाई प्रेशर जोन, जिसे हम कंप्रेशन भी बोलते हैं। फिर देखिए टू एंड फ्रो मोशन है, एक मोमेंट पे पास आ जाते हैं, एक मोमेंट पे दूर हो जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा है जब थोड़े दूर हो गए, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। फिर आता है दोबारा से कंप्रेशन, कंप्रेशन, फिर दोबारा रेयरफेक्शन। यहां पर क्या हो रहा है, जब साउंड के पार्टिकल, जो सॉरी किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रही हैं तो वाइब्रेशन से वो एक प्रेशर जोन क्रिएट करते हैं। पहले फ्रंट में हाई प्रेशर जोन, फिर उसके बाद जब टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है वापस आते हैं, फिर लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन। और इसी के थ्रू उस मीडियम में वाइब्रेशंस के थ्रू साउंड ट्रेवल करती है फिर, और एक बन जाती है वेव। पार्टिकल्स के वाइब्रेट होने की वजह से वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई है और फिर बनती है वेव। जैसे पानी में बनती है ना, आप पत्थर डालो कैसे वो वेव जाती है, वैसे ही क्या होती है, किसी भी चीज में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं।
राइट नाउ मेरी साउंड जो अभी फोन तक जा रही है, फिर फोन से आपके पास आ रही है, इस बीच में भी क्या प्रोड्यूस हो चुकी है, एक वेव। ठीक है, पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल वाइब्रेट कर रही है मेरे और फोन के बीच में जो गैप है, उस गैप में एक पार्टिकल जिसको मैंने साउंड प्रोड्यूस करी है, वो पार्टिकल डायरेक्टली फोन के पास उठ के नहीं जा रहा है, वो क्या करता है, वाइब्रेशंस को पास करता है, एनर्जी पास करता है। वाइब्रेट हुआ, एनर्जी पास, वाइब्रेट हुआ, एनर्जी पास, नेक्स्ट पार्टिकल में, नेक्स्ट पार्टिकल में, उससे नेक्स्ट पार्टिकल, नेक्स्ट पार्टिकल टू नेक्स्ट पार्टिकल। तो कुछ इस तरह से हमारी एनर्जी पास होती है वेव्स के थ्रू, फ्रॉम फर्स्ट पार्टिकल टू लास्ट पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है और लास्ट वाली पार्टिकल के पास सबसे कम एनर्जी होती है। इसी वजह से जब हम बहुत तेजी से हिट करते हैं, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। और जब हम हल्का सा, हल्की आवाज, ज्यादा दूर तक आवाज, बॉम्ब ब्लास्ट, बहुत दूर तक आवाज, राइट। चलो, ये बात किसकी, एनर्जी की बात है, क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। इट इज एज सिंपल एज दैट। चलो ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज हमारे पास काफी टाइम है, हमारा सिलेबस अप टू डेट है, इनफैक्ट अप टू डेट से भी ज्यादा आगे है। इसमें से काफी सारे पोर्शन जो हमें डिलीटेड भी है, मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल इसे पूरा करेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, बाय।